हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने यूट्यूब के लेट्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज जो टॉपिक्स है बहुत ही कम क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे। गणित के टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है, गणित बेसिक कंसेप्ट में। सो गाइस, आज जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात समझ लेते हैं गणित में, यानी अंक गणित में अंक कितने होते हैं। अंक गणित में अंक कितने होते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, अंक जो माने जाते हैं, अंक जो होते हैं वे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये होते हैं अंक। तो अंक कितने हुए? 9 हुए। लेकिन इसमें जीरो को शामिल करने के बाद क्या होता है? जीरो को शामिल करने के बाद अंक गणित में अंकों की संख्या जो होती है वह कितनी हो जाती है? अंकों की संख्या जो होती है, अंकों की संख्या वो हो जाती है 10। कितना हो जाता है? अंकों की संख्या कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। उम्मीद है वॉइस और वीडियोस अच्छे आएंगे। सो गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को ये टेट में भी काम देगा, क्योंकि टेट में बेसिक ही पूछा जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, तो आप लोगों को टेट में भी काम देगा। अदरवाइज आप लोगों को सी टेट में भी काम देगा, ठीक है। सो आप लोग जरूर समझिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। तो अंक जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक, अर्थात अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब बात करते हैं हम कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? अगर बात किया जाए प्राकृतिक संख्या, इसका प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसमें जीरो जुड़ा ना हो। क्या हो? जिसमें जीरो शामिल न हो, वह संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। स्टार्ट करते हैं तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं गाइस? प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, इसको इनफाइनाइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट। यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह क्या होती हैं? अनंत होती हैं। क्या होती हैं? अनंत होती हैं, ठीक है। सो गाइस, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह अनंत होती हैं, याद रखिएगा। अंकों की संख्या जो होती है वह 9 होता है, लेकिन जीरो को शामिल करने पे अंकों की संख्या कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। ठीक, प्राकृतिक संख्या पे आते हैं तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। क्लियर हुआ? यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है। दूसरी बात, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो यहां पे लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्लियर हो रहा है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अंकों की संख्या 10। प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1, 2, 3, 4, यानी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक है। जितना आप लिखते जाएं, ठीक है, अनंत तक होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 होता है। अब दूसरा बात आता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। क्या? सबसे दूसरी बात आता है, दूसरा पॉइंट जो है इसमें पूर्ण संख्या की बात आती है। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या की बात आती है। प्राकृतिक संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या जो है 1, 2, 3, 4, ठीक है, अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या है। अब जब प्राकृतिक संख्या में हम क्या कर लेते हैं? जीरो को शामिल कर लेते हैं, यानी शून्य को। जब प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, यानी शून्य, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर डॉट 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 डॉट, ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी अनंत हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे ही हम अंकों में 1 2 3 4 में जीरो को शामिल करते हैं, शून्य को शामिल करते हैं, तो वह संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाता है। और यह संख्या कितनी है? अनंत होता है। ठीक है, तो यह संख्या कितनी होती है? अनंत। अब गाइस जो बात आता है वह है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, देख लीजिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, आप लोगों को मजा आएगा। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट है, आप लोग देखिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है? शून्य है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इतना, या तो फिर देख लीजिए एक बार। अंक जितने होते हैं वह 9 होते हैं। जीरो को शामिल करते ही अंकों की संख्या 10 हो जाती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। थर्ड पॉइंट है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। फोर्थ पॉइंट है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जैसे ही हम अंकों में जीरो को शामिल करते हैं वह संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट, अनंत तक। फोर्थ पॉइंट आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वह है शून्य है। क्या है? वह शून्य है। अब बात आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? देख लीजिए। सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं उन संख्याओं को कह सकते हैं जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। सम संख्याएं वह संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह संख्या कह सकते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। क्लियर है? सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे में आप लोग नोट्स कर लीजिए, जैसे 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 कर सकते हैं। ठीक है, तो सम संख्या वही संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। क्लियर हुआ इतना? आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। गाइस देखिए, बहुत ही बेसिक से चलना स्टार्ट किए हैं हम लोग मैथ में, और बहुत ही सिंपल तरीके से सारे चैप्टर को हम लोग करेंगे, देखेंगे, सारे चैप्टर्स को देखेंगे मैथ में, जो आप लोगों को टेट और सीटेट के लिए भी काम देगा। लेकिन जो समय होगा वो क्या होगा? थोड़ा होगा, हम लोग थोड़े पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि समझ में आए। क्या हो? समझ में आए। तो आज हमने कहाँ तक पढ़ा? अंक से स्टार्ट किया और सम संख्याएं तक पढ़े हैं। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में आएगा अब यहाँ पे विषम संख्या, कि विषम संख्या कौन सी होती है। गाइस उम्मीद करेंगे कि बेटर आप लोगों को कंसेप्ट दिया जाए। विषम संख्याएं, ओके। गाइस विषम संख्या की जो बात थी तो कह सकते हैं विषम संख्या विषम संख्या, तो विषम संख्या वे संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। अर्थात कह सकते हैं कि वह अंक संख्याओं का, कह सकते हैं वह संख्या जिसके इकाई में 1 3 5 और 9 आए। क्लियर है? कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके इकाई में विषम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो, विभाज्य न हो, जैसे 1 3 5 7 9, अर्थात जिसके इकाई अंक में क्या हो?
देख लीजिए, था जिसके इकाई अंक में या जिस संख्या के इकाई अंक में, ऐसे लिख लीजिए, जिस संख्या के इकाई अंक में 1 3 5 7 9 डॉट 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 आए, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ? विषम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तथा जिस संख्या के इकाई अंक में क्या हो, 1 3 5 7 9 आदि, या तो डॉट डॉट का मतलब होता है आदि, ठीक है, आगे और भी सारी संख्याएं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जिसके इकाई अंक में 1 3 5 7 9 आए, वह संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। और सम संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो 2 से क्या हो सके, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 2 4 6 8 10 12। ओके, क्लियर हुआ? उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगे तो चैनल के ठीक आप लोगों के लेफ्ट कॉर्नर में आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। सो आप लोगों सब्सक्राइब को जल्दी से पुश कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को भी पुश करिएगा। सो गाइस, बेटा है आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, एक बार अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट जो है अब देखेंगे हम लोग भाज्य संख्या। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या। तो याद रखिएगा, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं, समझ में आ रहा है? एक और स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़ के, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी, कह लीजिए, किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, जैसे, क्लियर है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से क्या हो, विभाजित हो, वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 भाज्य संख्या है क्या नहीं है? आप लोग बताइएगा, इस क्या 2 भाज्य संख्या है? अगर ऑप्शन बनता है कि भाज्य संख्या है, कह लीजिए, अगर पॉइंट बनता है निम्न में भाज्य संख्या है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इसमें कौन सा भाज्य संख्या होगा? डिफिनीशन के आधार पे बताइएगा आप लोगों के सामने डिफिनीशन है कि एक और स्वयं को छोड़कर जो संख्या किसी दूसरी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ? तो क्या इस ऑप्शन में कौन सा निम्न में भाज्य संख्या है? क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में भाज्य संख्या है, ऑप्शन है आपके पास 2, 1, 4 और 3। तो भाज्य संख्या कौन सा होगा इसमें? तो राइट ऑप्शन पे जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यानी 4 जो है वह भाज्य संख्या है। अब समझिए 4 भाज्य संख्या क्यों है? 4 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि डिफिनीशन करा है एक और स्वयं को छोड़कर वह क्या हो सके, किसी अन्य से भी पूरा विभाजित हो जा सके। जैसे 4 को लेते हैं कि भाज्य संख्या क्यों है, तो 4 जो है यह 1 से भी विभाजित है 4 बार में,
कट गया। फिर दूसरा देखिए, 4 जो है 2 से विभाजित है 2 बार में, कट गया। 4 जो है 4 से भी विभाजित है 1 बार में, कट गया। लेकिन डिफिनीशन कह रहा है कि हम भाज्य संख्या उसे ही मानेंगे जो एक और स्वयं को छोड़कर, यानी 4 जो है वह स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर हुआ? यानी 4 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि यह 4 और 1 से भी विभाजित होता है। तो 4 और 1 और स्वयं को छोड़कर यह 2 से भी विभाजित होने वाला संख्या है, इसलिए यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तीसरी संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब 2 की बात अगर हम करते हैं, 2, तो 2 को आप किससे विभाजित कर सकते हैं? 1 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। फिर किसी तीसरी संख्या से ये विभाजित होने वाली नहीं है, तो अर्थात यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस कंडीशन के आधार पे 1 जो है ये भी अभाज्य संख्या नहीं है और 3 भी जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इस 3 भी जो है वह भाज्य संख्या नहीं है, 1 भी भाज्य संख्या नहीं है और 2 भी भाज्य संख्या नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा भाज्य संख्या क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 जो है वह भाज्य है, वह 1 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, लेकिन वह इन दोनों को छोड़कर, यानी 1 और स्वयं को छोड़कर वह किससे विभाजित है? 2 से भी विभाजित है, इसलिए 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ? चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे लेकिन बेस्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, थोड़ा देखेंगे, इस बेस्ट देखेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल पे आइएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेस्ट मिलेगा आपको, साइकोलॉजी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। आप लोग बस पढ़ने का प्रयास करिए। ओके गाइस, सो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट जो है गाइस, कह सकते हैं कि अब अभाज्य संख्या की बात आएगी। किसकी बात आएगी? अभाज्य, अभाज्य संख्या। यानी वे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वह क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से विभाजित न हो, अर्थात हम कह सकते हैं वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। देखिए, नोट्स करिएगा आप लोग। वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से क्या हो? विभाजित हो, वह संख्या, या कह लीजिए विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ? वह संख्या जो एक और स्वयं से क्या हो? विभाजित हो, वह क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 3 क्या है? बताइएगा। 3 एक अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 5 है और 11 13 डॉट 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 डॉट। ओके गाइस, तो वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वह क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें 83 की, तो यह कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे क्वेश्चन में लेते हैं कि निम्न में अभाज्य संख्या है, निम्न में अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 4,
ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 17। सो गाइस इसमें कौन सी अभाज्य संख्या होगी? तो अगर बात किया जाए अभाज्य संख्या की, तो यहाँ पे 4 जो है वह बता ही चुके हैं आप लोगों को, यह स्वयं से और एक के बाद दो से भी विभाजित होने वाली संख्या, दूसरे से भी विभाजित होने वाली संख्या है, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है, अर्थात ये गलत है। 6 जो है ये भी एक से, स्वयं से, दो से और 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसलिए ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। 8 जो है एक से, दो से, चार से और 8 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। डी जो है वो राइट आंसर होगा गाइस, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 17 को जब आप विभाजित करेंगे तो यह 1 से 17 बार में विभाजित होगा, ठीक है, और 17 से एक बार में विभाजित होगा, अर्थात समझ में आया? वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वह क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आप लोगों को आएगा। यहीं पे एक पॉइंट और नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा आप लोग, नोट्स में नोट कर लीजिएगा आप लोग कि 1 से 100 तक, कितना? 1 से 100 तक की बात जब आए कि 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन आया है। सो 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? 25 संख्याएं होती हैं। तब हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं कितनी होगी? तो भाज्य संख्या कितना हो जाएगी? 75। यानी 1 से 100 तक में 75 भाज्य संख्याएं हैं और 25 जो है वो कितनी है? अभाज्य संख्याएं। कंफर्म हुआ? चलिए, सो आज के लिए इतना है गाइस, और कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे इसके आगे। सो उम्मीद करेंगे आप लोगों को अच्छा लगा। सो आप लोग जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। सो थैंक यू गाइस।